welcome back to next video about number system। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हुए चल रहे थे। हम एक्सरसाइज 1.1 को क्लियर किया था, 1.2 को भी क्लियर किया था, रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन द नंबर लाइन, ये सब कुछ हमने उसमें सब कुछ कवर किया था। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में रखा हुआ मिलता है। ठीक, अब हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। आई मीन टू से दैट एवरी नॉन टर्मिनेटिंग and repeating every non-terminating and repeating numbers in the form of P upon Q। यानी कि प्रत्येक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स को हमें P upon Q की फॉर्म में लिखना है, यानी कि रेशनल नंबर की फॉर्म में राइट करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, यानी कि 0.6 बार को हमें P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि 0.6 बार का मतलब क्या है। 0.6 बार का मतलब ये है कि बार का मीन ये होता है वही डिजिट बार बार रिपीट हो जाए, जैसे कि 6 6 6 6 अप टू 100। अब कितनी बार रिपीट होगी ये हमें क्लियर नहीं है, तो उस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, 0 जो भी डिजिट रिपीट हो रही है उस डिजिट को लेकर के 1 टाइम्स और उसके ऊपर हम एक बार शो करते हैं, यानी कि हम इसमें क्या लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, तो मतलब क्या है वो समझ लीजिए सॉल्यूशन की फॉर्म में कि लेट, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट करेंगे, जो भी डिजिट में दी हुई है उसको हम x लेट कर लेते हैं 0.6 बार। इसका मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू 0.666 अप टू सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जो अच्छे समझिएगा। पॉइंट के बाद, आफ्टर पॉइंट, अगर 1 डिजिट पर बार लगा हुआ है, कितने डिजिट पर, 1 डिजिट पे अगर बार लगा हुआ है तो हम दोनों तरफ इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, जैसे कि 0.69 और बार लगा दिया हमने इस पे, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जितनी डिजिट पर बार होगा उतनी ही डिजिट का उतनी ही जीरो बढ़ा करके हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि जो पॉइंट होगा वो हमारी बार वाली डिजिट के पास होना चाहिए। जो पॉइंट जो होगा वो बार वाली डिजिट के पास होना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि सबसे पहले हम बात करें कि इसमें जो हमने लिखा x इक्वल टू 0.666 अप टू सो ऑन, ये कंडीशन हमने शो करते रहे इसको लेकर के। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि पॉइंट के 1 डिजिट के बाद अगर बार लगा हुआ है 1 डिजिट पर, तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में। अदरवाइज हम 2 डिजिट पर बार दिया हुआ है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है कि पॉइंट हमेशा बार वाली डिजिट के पास होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने का, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम, तो हमें क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा हमारा 1 डिजिट हट के इधर आ जाएगा, यानी कि 6.666 अप टू सो ऑन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम
इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.666 अप टू सो ऑन माइनस 0.666 अप टू सो ऑन। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 9x, और यहाँ जो हमें मिलेगा ये डिजिट तो माइनस हो जाएगी, यहाँ मिलेगा हमें केवल 6, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9। 2 से 3 से कट कर दो, 3 2 जा और 3 3 जा, तो मीन हमें x की वैल्यू कितनी मिली 2/3। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या मिली 2/3। ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। एक बार और वीडियो को पॉज करके उतार करके उसके बाद इसे आप समझिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ 2 डिजिट को लेकर के या 3 डिजिट को लेकर के, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन जो फॉलो होगी हमारी एग्जाम्पल को लेकर के, वो क्या है एग्जाम्पल वो समझ लीजिएगा और अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिएगा अपनी नोटबुक पर, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सप्रेस 0.234 बार in the form of P/Q। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, लेट करेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू 0.234 के बार। इट मीन टू से दैट बोथ डिजिट इज रिपीटेड, यानी कि वो दोनों डिजिट रिपीटेड होंगी जिसके ऊपर हमारे बार लगा हुआ है। इट मीन टू से दैट x इक्वल्स टू 0.234। तो आप देख रहे हैं कंप्लीटली बार 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है, तो हमारी ये भी डिजिट बार बार रिपीट होती रहेंगी 234 अप टू सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई कितने करना है हमें, आप मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट पर बार लगा हुआ है उतनी ही जीरो का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 2 3, इट मीन टू से दैट 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 1000 बोथ साइड्स। जब बोथ साइड में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन टू से 1000x इक्वल्स टू 2.234, पॉइंट जो होगा 3 डिजिट इधर के साथ जाएगा, तो 234 up to so on, equation number 2. On subtracting equation 1 from equation 2, equation 2 को माइनस करेंगे इसमें से, then 1000x minus x equals to 234 minus 0.234 up to so on. इट मीन टू से दैट 999x, यानी कि 999 हमारा यहाँ से मिला, इक्वल्स टू यहाँ ये वैल्यू हमारी माइनस हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा 234, x इक्वल्स टू 234/999। इट इज द फॉर्म ऑफ P/Q। आप देख रहे हैं P/Q की फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल हो गया। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो इस कंडीशन को भी आपको बहुत अच्छे समझना है। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा अलग है और उसकी भी आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है 0.247, केवल 47 पे बार दिया हुआ है। तो वही कंडीशन लेट x इक्वल्स टू 0.247 पे बार है। इट मीन टू से दैट दिस वैल्यू विल बी रिपीटेड इन द फॉर्म ऑफ बार। जो भी वैल्यू हमारी बार की फॉर्म में है वो वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है, वो डिजिट हमारी रिपीट होती है। x इक्वल्स टू 0.247 अप टू सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 1। लाइक एज टू से दैट फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास वो समझ लीजिए। जो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो अभी हम नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था लास्ट एग्जांपल में कि पॉइंट जो होना चाहिए हमारा वो कहाँ होना चाहिए, बार वाली डिजिट के पास।
लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ बार वाली डिजिट के पास तो है नहीं, पहले एक डिजिट है उसके बाद बार लगाना शुरू हुआ है, तो हमें पॉइंट को इधर पहुँचाना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसमें पहले 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड, जब हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बन नहीं मानते भी हमें से x इक्वल टू हो जाएगा 2.474747 अप टू सो वन। अब मान लीजिए इक्वेशन बन। अब बाकी का प्रोसेस फिर से वही है, क्योंकि 47 पे एक तरह से बार ही तो माना जाएगा ये, तो हमें 47 जो दिया हुआ है तो 100 का ऑलरेडी होना चाहिए, क्योंकि 2 डिजिट पर बार है। तो फिर से अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 100 बोथ साइड में जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 100x इक्वल टू 247, ये 0.2 डिजिट सक जाएगा, 0.4747 अप टू सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। अब माइनस करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। माइनस करिए 100x माइनस x इक्वल्स टू 247.4747 अप टू सो ऑन, माइनस यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2.4747 अप टू सो ऑन। जब हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा, जब हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था तो ये तो हमारा 10x हो गया, तो हमने पॉइंट इधर भी दिया था, ये हमारा 10 में जब 100 का करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 999x। ठीक है, जब हमारे पास ये 99x मिलेगा, हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 में से माइनस करना है, तो 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये x नहीं होगा, ये कितना होगा, 10x हो जाएगा, और यहाँ जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो वैल्यू बेटे हमें मिल जाएगी 990x। 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 990x। इट मीन टू से 4747 ही तो माइनस हो जाएगा, 2 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 245, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से x की वैल्यू निकालने की तो कितनी आएगी, 245 अपॉन 990 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अगर हम चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, यानी कि कट कर सकते हैं इसे किसी भी टेबल से, उसके बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको इसके भी दे रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा और उन्हें सॉल्व करिएगा। फिर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है, एक्सप्रेस, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं पार्ट समझ रहा हूँ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। पहला है 0.672 3 आपके पास, दूसरा है 247.346 केवल 346 पे बार, 46 पे बार, थर्ड है 0.98 पे बार, फोर्थ है 4.728 तीनों पे बार, और फिफ्थ है 6.48 और यहाँ हमारा 48 पे बार। ये हमें p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। वीडियो पॉज करके एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 पे अगर आए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो समझ लीजिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है इसमें बेटे कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। सबसे पहले बताइए डेसिमल फॉर्म में लिखना है उसे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम उसे बताएंगे टर्मिनेटिंग है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, किस प्रकार का ये, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, इस टाइप से ही बताना है। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है
36/100। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे 0.03, ये हो जाएगा आपका 300, कितना बचा 60, फिर कितना जाएगा 6 टाइम, देखो 0 बढ़ गया तो हमारा हो गया 600, ये हमारा कैंसिल हो गया पूरा। यानी कि ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोशेंट है ये, और ये हमारे पास रिमाइंडर क्या है 0, और ये क्या है डिवाइजर, और इसे क्या कहते हैं डिविडेंड, क्या कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली क्या हो गया ये डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग है। कैसा है ये नंबर टर्मिनेटिंग, राइट। जब ये नंबर टर्मिनेटिंग है, अब एक नंबर है हमारे पास सेकंड पार्ट, जैसे मैं आपको बता दूं 1/11, तो 11 का डिवाइड करना है 1 में, करना शुरू करिए। 0.0 बढ़ गया, नहीं जाएगा, फिर से 0 लगाया हमने, फिर एक और 0 बढ़ गया, 11 से 9 टाइम्स दिया तो कितना आ जाएगा 99, फिर हमारे पास 1 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 टाइम जाएगा, तो आप देख रहे हैं ये फिर से 99 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, एक 0 तो बढ़ ही जाएगा पॉइंट की वजह से, फिर 0 लगा करके एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 टाइम जाएगा। आप देख रहे हैं कि डिजिट क्या हो रही है रिपीट हो रही है, और कहाँ तक रिपीट होगी हमको नहीं पता, तो इसलिए ये जो नंबर होगा हमारा कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो है नहीं है, तो ये कैसा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस टाइप से हमें बताना है कि अगर डिजिट रिपीट हो रही है तो, और नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं है, नॉट रिपीटिंग हो गया, अगर डिजिट हमारी रुक भी नहीं रही है, मतलब डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है, वो कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेस, तो हमें इसे क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना है। और सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेटे सेकंड क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ है, डायरेक्टली केवल फॉलो करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसे जो भी कह रहा है उसको फॉलो करिए। क्या है, यू नो दैट 1/7, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि हम जानते हैं कि 1/7 की जो वैल्यू है वो 0.142857 है, पे बार है। तो बिना किसी डिवाइड किए हुए, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की, एटसेट्रा, यानी कि और भी वैल्यू। तो सबसे पहले हमें पता है वी नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.14285 to the power. Then find the value of 2/7. It means to say that 2/7 equals to 2 into 1/7. 2/7 in other form is 2 into 1/7. Put in the value of 1/7. 2 into 1/7 to the value 0.142857 to the power. If the multiply that 2 7 ja 14, 2 5 ja 10, 1 11, 2 8 ja 16, 1 17, और 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, पॉइंट भी लगा दिया हमने यहाँ पर, दैट ये हमने बार लगा दिया। इसी टाइप से 3/7 करेंगे, 3 into 1/7 कर लेना, 4 into 1/7 कर लेना, 5 into 1/7 कर लेना, इस टाइप से हम बाकी के भी पार्ट इसके कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी बार वाली वैल्यू होंगी, बार वाले डिजिट होंगी, उनको हम P/Q फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो थर्ड क्वेश्चन आपको उसी को फॉलो करना है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है हमें 0.999 अप टू सो ऑन को किसमें P/Q की फॉर्म में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम यहाँ पर कंडीशन देखें तो हमें क्या मिलेगी 0. इसका मतलब हो गया 9 पे बार, क्योंकि जो डिजिट रिपीट होती है वो उसके बाद लग जाता है 9 पे बार। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसे हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे x इक्वल टू, और कितने ऑर्डर करेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे 10 का इसमें इनटू कर देंगे। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स, जब बोथ साइड में हम 10 का ऑर्डर करेंगे तो 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 9, 10 का इनटू कर दिया हमने,
यानी कि अगर हमने, ध्यान समझना अच्छे से, अगर हमने ऐसा किया तो ये वैल्यू निकल के आ गई 9 पॉइंट, यहाँ से हम कह सकते हैं 9 तो चली आएगी 9 अप टू सो वन, तो 9.999 अप टू सो वन इक्वेशन नंबर 2। दोनों को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 अप टू सो वन माइनस 0.999। 0.999 करेंगे, यहाँ से मिलेगा हमें 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9। इट मीन टू x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से